पाइप अगर जाम हो जाते हैं तो आगे चल के वहां से वायरिंग पास नहीं होगी। तो ऐसे वक्त में ऐसे पाइप डालने से क्या फायदा। आजकल हर किसी की पहली पसंद है कि वे अपने घर के लिए कंसील वायरिंग करना पसंद करते हैं। अब इसकी शुरुआत होती है आपके स्लैब के ऊपर पाइपिंग से। जिस दिन आपका स्लैब होता है उस दिन आपको पाइपिंग करते समय कुछ चीजों की तरफ खास करके ध्यान देना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आगे चल के आपका इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। परंतु अगर आप इन चीजों को अवॉइड करोगे तो ऐसे वक्त में आपका जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो करते समय आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और तो और इसका खामियाजा आपको पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ सकता है। तो इसीलिए वीडियो में बताए हुए पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से पॉइंट है जिनकी तरफ आपको स्लैब से पहले ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 1 है फैन बॉक्स सेंटर। अब अक्सर ही हम जो है रूम के हिसाब से फैन बॉक्स का जो है सेंटर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम मान के चलेंगे हमारे रूम का साइज है 10 बाय 10 का, तो हमारा फैन बॉक्स का सेंटर आता है 5 फीट के ऊपर। परंतु ये चीज सिर्फ पॉसिबल हो पाती है जहां पर आपका हॉल है ऐसी जगह पर जहां तक बात आती है अगर आपका बेडरूम है, किचन है, तो वहां पर लॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप फैन बॉक्स रूम के सेंटर के हिसाब से लेंगे आपका फैन जो है वो खास करके लॉफ्ट की तरफ चला जाता है। तो इस वजह से लॉफ्ट को कंसीडर करने के बाद अगर आप फैन बॉक्स लेते हैं तो आपको फैन की हवा अच्छे से आ सकती है। परंतु ये चीज करते समय आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि आपके जो इलेक्ट्रिशियन होंगे उनके साथ आपको जरूर डिस्कस कर लेना है। परंतु जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी हॉल का हम सेंटर ले लेते हैं, परंतु जब हम पीओपी करते हैं ऐसे वक्त में फैन का पॉइंट जहां पर आना चाहिए वहां पर फैन बॉक्स नहीं होता है, तो वहां पर फास्टनर लगाकर फैन हुक लगाया जाता है, जिसकी मदद से हम वहां पर फैन लगाते हैं। क्योंकि फैन बॉक्स अगर एक साइड में है और दूसरे साइड में आपकी डिजाइन आ रही है तो वहां पर अगर आप फैन लगाएंगे तो ये दिखने में अच्छा नहीं दिखता है। जनरली हम फैन बॉक्स जो है उसे रूम के एग्जैक्ट सेंटर में लेते हैं, परंतु आपको जो है लॉफ्ट को कंसिडर जरूर करना चाहिए। अगला पॉइंट है स्लैब के ऊपर पाइप के रिलेटेड। जब भी आप अपने स्लैब के ऊपर पाइप डलवाते हैं तो वो हेवी ड्यूटी होनी चाहिए। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो जब भी लेबर अपना कंक्रीट का गाड़ा आगे पीछे लेके जाते हैं ऐसे वक्त में पाइप के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर आ जाता है। अगर आपका पाइप खराब क्वालिटी का है ऐसे वक्त में वो वहां पर फूट सकता है। जब भी कंक्रीट चलता है तो ऐसे वक्त में वहां पर टूटे हुए पाइप को रिपेयर करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है और उसके ऊपर अगर कंक्रीट चला जाता है और आपको दिखाई नहीं देता ऐसे वक्त में आपके पाइप जो है वो जाम हो जाते हैं। तो इस वजह से अच्छे हेवी ड्यूटी ISI मार्क वाले पाइप का इस्तेमाल कीजिए। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है इलेक्ट्रिशियन के रिलेटेड। अब जो कोई भी आपके इलेक्ट्रिशियन होंगे वो स्लैब के ऊपर अवेलेबल होने चाहिए। कुछ प्रो लेवल के इलेक्ट्रिशियन होते हैं जो कि जरूरी नहीं समझते कि स्लैब के दिन वो स्लैब पे मौजूद हो। देखिए अगर आपने आपके इलेक्ट्रिशियन को काम दिया है तो वो जरूर स्लैब के दिन आपके स्लैब के ऊपर मौजूद होना चाहिए। इसका मुख्य कारण ये होता है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कभी कभी स्लैब के ऊपर के पाइप फूट जाते हैं, कभी सॉकेट से पाइप निकल जाते हैं। तो ऐसे वक्त में अगर वहां पर इलेक्ट्रिशियन मौजूद नहीं है ऐसे वक्त में आपकी थोड़ी सी भागदौड़ी हो सकती है। पाइप अगर जाम हो जाते हैं तो आगे चल के वहां से वायरिंग पास नहीं होगी। तो ऐसे वक्त में ऐसे पाइप डालने से क्या फायदा। तो इस वजह से जिस दिन आपका स्लैब है उस दिन आपके इलेक्ट्रिशियन स्लैब के ऊपर मौजूद होने चाहिए। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है पाइप के रिलेटेड। अब जैसे कि आप यहाँ पर अगले वीडियो में देख रहे हो यहाँ पर फैन बॉक्स से 4 पाइप आपको जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये हर एक वॉल के ऊपर पॉइंट जा रहे हैं। इसका फायदा यह हो जाता है कि अगर किसी भी वॉल के ऊपर आपका इलेक्ट्रिकल बोर्ड आता है तो ऐसे वक्त में आपको पाइप की क्रॉसिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने सिर्फ 2 ही वॉल के ऊपर पाइप छोड़ दिए हैं ऐसे वक्त में प्रॉब्लम यह हो जाता है कि अपोजिट साइड वाली वॉल के ऊपर अगर आपको पॉइंट लेना है ऐसे वक्त में आपको पाइप जो है क्रॉस करना पड़ेगा। ऐसे वक्त में आपको कॉलम को कट करना पड़ता है और जैसे कि आपको पता होगा कॉलम को कट करना बहुत ही गलत बात होती है क्योंकि आपके पूरे घर का लोड जो है आपके कॉलम के ऊपर होता है। तो इस वजह से आप हर एक वॉल के ऊपर अगर पॉइंट छोड़ के रखते हो ऐसे वक्त में आपको बोर्ड लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा आपकी स्लैब की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड होती है आपके सरिया और कंक्रीट के ऊपर, न कि आपके इलेक्ट्रिकल पाइप के ऊपर। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं क्योंकि अक्सर ही मैंने बहुत सारी जगह पर देखा है लोग जो है बहुत सारे पाइप अपने स्लैब के ऊपर लगा देते हैं। उनको चाहिए होता है कि ऊपर के तरफ से जैसे कि पीओपी में जिस तरह से लाइट दिखाई देते हैं उस तरह की लाइट लगाने की कोशिश स्लैब में की जाती है। अब इसका नुकसान क्या हो जाता है, एक तो पहली चीज आपको बहुत ज्यादा पाइप इस्तेमाल करने पड़ते हैं जिसकी वजह से आपके स्लैब की स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट आता है। यहां पर पैसे की बात छोड़ दीजिए पर आपकी स्लैब की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो सकती है। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ फैन बॉक्स रखिए। मिनिमम पाइपिंग जो है आपके स्लैब के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए। ज्यादा पाइपिंग अगर आप करते हैं तो स्लैब के ताकत के ऊपर डेफिनेटली फर्क पड़ सकता है। और इसका अगला नुकसान यह हो जाता है कि अगर ये पॉइंट जो है आपके फैन के आसपास आ जाते हैं ऐसे वक्त में फैन जब घूमता है ऐसे वक्त में एक ब्लिंकिंग इफेक्ट आता है जो कि बहुत ही ज्यादा खराब होता है। और अगर आप थोड़ा सा खर्च करते हो, नीचे पीओपी करते हो, ऐसे वक्त में आप बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हो। आपको चाहे उतने पॉइंट निकाल सकते हो, पर स्लैब में बहुत ज्यादा पॉइंट निकालने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। अब अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है अगेन फैन बॉक्स के रिलेटेड। जो आपका फैन बॉक्स होगा उसको आपको अच्छे से ब्राउन टेप से कवर कर लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर अगर कंक्रीट जाता है ऐसे वक्त में पाइप जो है वो ब्लॉक हो सकते हैं। वायरिंग पास करते समय आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से आपको
उसे ब्राउन टेप की मदद से कवर अप कर लेना है। और जहां पर आपने ये वॉल के ऊपर पॉइंट छोड़े हुए हैं उनको भी आपको अच्छे से ब्राउन टेप से कवर कर लेना है, जिससे कि उसके अंदर जो है कंक्रीट ना जाए। ये जो फैन बॉक्स होगा आपका एकदम चिपका हुआ होना चाहिए आपके प्लेट के साथ। इसके नीचे से अगर कंक्रीट जाता है तो आपको जल्दी फैन बॉक्स नहीं मिल पाएगा और इसकी वजह से कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा कंक्रीट को कट करने लगते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपका स्लैब होता है उस वक्त आपको इन पॉइंट की तरफ खास करके ध्यान देना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।